इसमें क्या दिया हुआ है कि व्हेन 5.1 ग्राम ऑफ सॉलिड NH4HS इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू 2 लीटर 2 लीटर इवैक्यूएटेड फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस 20% ऑफ सॉलिड डिकम्पोजेज इनटू गैशियस। ठीक है, गैशियस क्या, अमोनिया एंड H2S। तो बताओ, देखो सॉलिड बोल रहा है, सॉलिड NH4SH, मतलब कि NH4SH जो कि सॉलिड स्टेट में है, दैट इज डिकम्पोज्ड इनटू सॉलिड डिकम्पोज्ड इनटू गैशियस अमोनिया एंड H2S। तो मतलब एक तो हमारा अमोनिया बना और एक हमारा H2S बना, दोनों ही गैशियस फॉर्म में बने। चलो ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द Kp ऑफ द रिएक्शन, Kp दे रखा है रिएक्शन में, तो हमको क्या करना है, पहले Kc फाइंड करेंगे, तभी तो Kp फाइंड करेंगे, बिकॉज हमको पता है कि Kc जो होता है, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, राइट। तो अगर Kp दे रखा है तो हमें ऑब्वियस सी बात है Kc निकालना है। R हमको दे रखा है 0. R यहाँ पे दिया होगा, क्वेश्चन में दिया था 0.082 समथिंग इज दिया था। T हमें पता है 27 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है, तो हम केल्विन में ले लेंगे। और डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं, हम सॉलिड को तो काउंट नहीं करते हैं, राइट। तो हम लोग प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन या रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो गैशियस में दे रखी है, तो ये कितनी हो गई, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो हमारा डेल्टा Ng की वैल्यू तो 2 आ गई। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, तो 273 प्लस 27 को ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन में ले लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट दे रखी है 0.082। ठीक है, और हमें Kc निकालना है। ठीक है, और पहले हम Kc निकालेंगे, फिर हम Kp निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जब रिएक्शन हुई होगी, मतलब वही सेम T इज इक्वल्स टू 0 इनिशियल पे, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, पहले इसकी कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। किसकी कंसंट्रेशन, NH4SH की कंसंट्रेशन। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 5.1 ग्राम, 5.1 अपॉन इसका मोलर मास निकालोगे तो 51 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 मोल्स आ जाएगा। तो मतलब जब रिएक्शन हुई है NH4SH की, तो उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल रही होगी, राइट। फिर जब हमने रिएक्शन की तो प्रोडक्ट तो बना नहीं, तुरंत तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, राइट। उसके बाद फिर T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, T इक्विलिब्रियम पे जब आ गया तो हमारा प्रोडक्ट, ये जो है प्रोडक्ट कुछ नहीं रहा होगा, लेकिन बाद में लिखा हुआ है कि NH4SH इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू 2 लीटर इवैक्यूएटेड फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस, तब क्या 20% ऑफ सॉलिड डिकम्पोजेज इनटू गैशियस अमोनिया, राइट। 20% ऑफ सॉलिड, तो इसका मतलब ये जो अमोनिया है आपका, वो 20% क्या हुआ, डिकम्पोज कर गया। किसका डिकम्पोज करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्टिंग का, तो 0.1 अपॉन 100 कर लो। उसी तरीके से H2S का भी हुआ होगा 20% इंटू 0.1 अपॉन 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.02 मोल्स इसका, 0.02 मोल्स इसका आएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब Kc की वैल्यू निकालेंगे। Kc की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Kc की वैल्यू निकालने के लिए हमको इन दोनों की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अमोनिया की और H2S की कंसंट्रेशन, राइट। ये तो वो वैल्यू है जो डिकम्पोज होके आई। उसके बाद अगर हमें अमोनिया की कंसंट्रेशन निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, डिकम्पोज के बाद 0.02 मोलर ये अपॉन कितना दे रखा है, 2 लीटर दे रखा है ना, मोल पर लीटर, तो इतना अपॉन 2 लीटर। तो इसको आप लोग करोगे, यहाँ से हटाओगे तो इंटू 100 करोगे, राइट। तो 0.01 मोल इसका आ जाएगा। उसी तरीके से H2S का भी आ जाएगा, बिकॉज इसकी भी तो कंसंट्रेशन सेम ही है, तो 0.02 अपॉन इसका क्या बोलते हैं, ये कितना आएगा, सेम, मतलब 2 लीटर इसका भी दिया हुआ है, तो उसकी भी 0.01 मोल्स आ जाएगी। तो Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.01, ठीक है, अमोनिया का, और 0.01 H2S का। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, मतलब Kc की वैल्यू 10⁻⁻4 आ गई। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है, Kp इज इक्वल्स टू Kc और यहाँ पे RT की पावर डेल्टा Ng इसमें पुट कर दो। Kp की वैल्यू हमें निकालनी है, Kc की वैल्यू 10⁻⁴ है, R की वैल्यू 0.082 है, टेम्परेचर 300 है, और इसका डेल्टा Ng कितनी है, 2 है। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे, जो आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना। चलो।